एक बार फिर से हम रिपोर्टिंग चौकी शामपुर में मौजूद है। ये देखिएगा तमाम यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे संजीव चौहान यहाँ पर हैं और तमाम समाज सेवी भी हमें देखने को मिल रहे हैं जो यहाँ पर आज तालाबंदी का आह्वान करने तो आए थे मगर अभी तक इनको रोक दिया गया। क्या सारी चीजें हैं, लालमणि तोड़ी मेरे साथ मौजूद है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए अभी जो आज यहाँ पे ये जो हमारे युवा साथी यहाँ पे प्रदर्शन आप देख रहे हैं चौकी में, और जो हमारे आह्वान था कि आज चौकी की तालाबंदी की जाएगी और करनी इसलिए भी आवश्यक हो चुकी है कि ये लोग यहाँ पर बैठकर कुछ काम तो कर नहीं रहे। जब काम नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे बैठ के आपका करना क्या? इससे बढ़िया यह तालाबंदी करो, इसको बंद करो। और अब जो हमारे लोग हैं, जो ये हमारे युवा हैं, ये इनके साथ जो ये घटना घटी है, तो ये इनके जो साथी है ये फिर अपने ऊपर जिम्मेदार अपने ऊपर ले लेंगे चीजों को। तो उसी के संदर्भ में आज हम यहाँ पे आए। और अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अभी 2 दिन पूर्व यहाँ पर आए तो जो हमारे इंचार्ज साहब है, या इंचार्ज साहब थे और 4 SI और थे, तो उन्होंने बड़ी रिक्वेस्ट करके ये कहा कि हमें 1 दिन का समय दीजिए, अगर हम पकड़ के नहीं लाते हैं तो आप जो मर्जी करिए। तो जब 1 दिन का समय पूरा हो चुका, उससे ज्यादा मतलब 24 घंटे से ज्यादा हो गए और आप अभी तक ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि आपने कितने लोगों को गिरफ्तार किया। अरे कल मेरी खुमरियाल जी से बात हुई जो यहाँ के इंचार्ज हैं, वो ये कहते हैं कि हमने 3 लोगों को मतलब पूछताछ के लिए पकड़ा। अरे भैया, आप 3 लोगों को पूछताछ के लिए क्यों पकड़ते? उन्हें सीधे बोले ना कि हमने अरेस्ट कर लिया। तो कहीं ना कहीं आप क्या करना चाह रहे हैं? कहीं ना कहीं आप सबूतों के साथ छेड़छाड़ करना चाह रहे हैं ताकि उन लोगों को बचाया जा सके। और आप अपने लोगों को, उन लोगों को जो राजनीतिक इनको संरक्षण प्राप्त है, उन लोगों को बचाना चाह रहे हैं और उन लोगों को गिरफ्तार करने के बजाय उनसे आप पूछताछ की बात कर रहे हैं। इन सब चीजों का कारण किसे मानते हैं? इन सब चीजों का कारण है कि इनका कारण जो लगता है, जो ये राजनीतिक संरक्षण, एक फोटो वायरल हुआ था अग्रवाल जी के साथ, और जो पार्षद है, जो पार्षद है, कहीं ना कहीं उसकी भी एक भूमिका इसमें दिख रही है। तो उनको बचाने का काम किया जा रहा है और इसमें जो संलिप्तता मुझे लगती है कि यहाँ पे क्षेत्रीय विधायक भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इलेक्शन भी पीक पर है, सभी लोग कह रहे हैं कि हमारा इलेक्शन खराब होता हुआ नजर आ रहा है। अगर खराब होता है तो इसमें क्या चीजें देखते हैं आप? देखिए, दुर्भाग्य है इस क्षेत्र का, इस समय सारे प्रत्याशियों ने अपने अपने क्षेत्र भ्रमण करके अपने के लिए वोट मांगने थे। हम लोगों को, हम भी एक प्रत्याशी हैं, जिला पंचायत के, हमारी धर्मपत्नी जिला पंचायत का चुनाव लड़ रही है और हम लोगों को चौकी में प्रदर्शन करने के लिए आना पड़ रहा है। तो दुर्भाग्य है ऐसी चौकी का। अब ये चौकी जो आज तालाबंदी जो हो रही है ना, ये तालाबंदी होनी ही चाहिए, क्योंकि इन लोगों के बस का मतलब जो न्याय है, इंसाफ है, जो हमारे। ये देखिएगा, अभी हमने लालमणि से बात करी, थोड़ा नेटवर्क इशू भी हो रहा है, मगर ये समझिएगा कि यहाँ पे ये तमाम लोग, गिनती भी नहीं हो पा रही है, मगर अभी समझिएगा कि कितने ही लोग हैं जो कि आज शामपुर चौकी की तरफ पहुंच रखे हैं और लगातार तालाबंदी करने की यहाँ पे मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। ये समझिएगा कि क्या कुछ यहाँ पे स्थितियां होती भी नजर आ रही है, चीजें करने की नजर आ रही है। घी खाया, कनाली की काबुली खाई है, हम 40 बताली खा रही है हमने, हम पहाड़ के, हम वो बिस्लेरी पानी पीने वाले, धारे का पानी पीने वाले, हम असली गाड़ी गढ़वाली है और हमारे गांव का नाम भी खास पट्टी है। ये भी सुन लेना, खास पट्टी पंचुर के। हम आपको समझा रहे हैं कि हमारे प्रशासन को समझा रहे हैं दोनों हाथ जोड़ के कि भैया आप करो कार्रवाई। आज हम अपने काम धाम छोड़ के, ये देखो आदमी अपने काम धाम छोड़ के यहाँ पड़े हुए। क्यों पड़े हो भाई? ये लिंबू भी टांगा हुआ, ये लिंबू टांगा हुआ ताकि चौके में नजर न लगे। ये लिंबू भी टांगा हुआ, क्यों टांगा हुआ? दुकान है, परचून की दुकान है, सब्जी की दुकान है, ऐसा लिंबू तो हमने गाड़ी में नहीं टांगा हुआ अंकल, तो यहाँ लिंबू टांगा क्या है ये? ताकि रोजगार मिले, खाने को यहाँ भरपूर मिले, इसलिए टांगा हुआ लिंबू यहाँ। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, इनका बस का नहीं है तो भैया आप वर्दी उतार दो, हमको सौंपो काम, हमारे भाई लोगों को शाम करके दिखाएंगे। हमने चूड़ी नहीं पहनी हाथ में। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ मैं, यह उत्तराखंड देवभूमि है, ये ऋषि मुनियों की भूमि है। आज 10 साल पहले चले जाओ, हमारे यात्री आते हैं, कहते भैया तुम तो स्वर्ग में रहते हो और हम जो नरक में रहते हैं। मैंने बोला भैया नरक में क्यों रहते हो? कह रहे क्या सुंदर हवा है, सुंदर हवा। आज यहाँ देखने को मिल रहा है, कोई तमंचा लगा रहा है, कोई चक्कू दिखा रहा है, कोई कह रहा है मैं बिजनौर को, कोई कह रहा है मैं हरियाणा को, तो हम भी पहाड़ी है।
पहाड़ी सोया हुआ नहीं है, पहाड़ी जाग चुका है आपके चैनल के माध्यम से। आपको जो मेरी बात पहुंचाने का काम कर रहे हैं, आप पत्रकार भाई है हमारे, जो आपके बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से गढ़वाल के दिमाग में गुस्सा भरा है। भैया नरेंद्र सिंह ने जीत था, एकजुट है, एक मुठ जाओ। जब तक आप एकजुट मुठ नहीं हो पाएगा, कोई ध्रुव जा रहा है, कोई ध्रुव जा रहा, ये होने नहीं देंगे हम, बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये दुकान बंद करेंगे। तो ये तमाम चीजें देखिएगा, आक्रोश आपको देखने को मिल रहा होगा। हर एक व्यक्ति यहाँ पे आक्रोशित है और हर व्यक्ति यहाँ पर से अब घर नहीं जाने की बात कर रहे हैं। चीजें सेट नहीं होती हैं जब तक हमारी चीजें मांगे पूरी नहीं होती है, हमें उनको बताया नहीं जाता कि आखिर वो कौन है, तब तक हम ये सारी चीजें यहाँ पे बंद नहीं करेंगे, ना ही हम आक्रोश बंद करेंगे, ना ही तमाम चीजों को हम बंद करेंगे। हम यहाँ से निकलेंगे नहीं। मगर ये देखिएगा स्थितियाँ, हर कोई यहाँ पर इस वक्त मौजूद है। गिनतियां कम है मगर लोगों का जो अंदर आक्रोश है वो आपको देखने को जरूर मिल रहा होगा। पर क्या ये सारी चीजों पर लेकर होने वाला है, क्या इन सारी चीजों पर बात होगी और क्या इन सारी चीजों पर निष्कर्ष निकलता है, वो सारी बातें, वो सारी चीजें यहाँ पर कैसे देखते हैं और क्या देखते हैं, वो भी विषय बहुत बड़ा जटिल और कठिन होने वाला है। क्योंकि ये अवस्थाएं, ये स्थितियां ऋषिकेश की यहाँ पर बनी हुई है। आए दिन हम आपको खबर दिखाते हैं कि किस तरीके से शामपुर जो रिपोर्टिंग चौकी है वहाँ से चीजें होती हुई आ रही। कभी फौजी वाइफ कट जाता है, उसके लिए आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, कभी सारी चीजें हो जाती है। कोठारी भाई, पिछले 3 से 4 दिन से हम लगातार आपको देख रहे हैं, आप यहाँ पे मौजूद हैं। हमें लगता है कि आपसे हमें तमाम जानकारी मिल जाएगी शुरू से लेके अंत तक कि अब तक कितनी कार्रवाई हो चुकी। देखिए, 5वां दिन है आज वैसे, और कल रात को शुरू हो गया था 5वां दिन पूरी कार्रवाई में। हमें कभी कभी भरोसा भी हो रहा है पुलिस वालों पे कि हाँ काम हो रहा है, फिर हमें डाउट भी हो रहा है। डाउट इसलिए हो रहा है क्योंकि इसमें बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, भाजपा के नेता इन्वॉल्व हैं। आप ये देखिए कि ऋषिकेश में जो लड़के अच्छा काम कर रहे हैं, हिमाद्री फाउंडेशन होगी और प्रज्वल शर्मा, ये सारे के सारे जो यहाँ पे क्लीनिंग कैंपेन करते हैं, गौ रक्षा करते हैं, गौ को खाना खिलाते हैं, बच्चा प्लान वगैरह, और स्माइल एनजीओ करके बहुत सारी संस्थाएं हैं। इनके गले में आज तक किसी ने माला नहीं डाली, पर एक अपराधी के गले में उसका माला डाली जा रही है, उसके गले में पटके पहनाए जा रहे हैं, सम्मान करा जा रहा है। ये गलत है। वो अपराधी जो यहाँ का है भी नहीं, जिसने यहाँ कुछ करा ही नहीं, उसका कोई फुटप्रिंट नहीं है यहाँ पे कि कुछ काम करा हो। और हमारे बच्चों को कोई वो नहीं दी जा रही है, प्रोग्रेसिव वो नहीं दी जा रही है। तो ये समझ में आता है कि ये केस कितना इन्वॉल्व हो सकता है। उसी डाउट में हम ये कर रहे हैं कि यहाँ पे प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे भी पुलिस वाले भी जो काम कर रहे हैं उनके भी कहीं भी वो ना हो कि उनपे भी कोई पॉलिटिकल प्रेशर बने कि कोई कुछ नहीं आ रहा है, तुम क्यों ज्यादा परवान बन रहे हो। तो हमें भी थोड़ा सा सहयोग देना चाहिए। और जितनी भी जनता हमारी यहाँ आ रही है उसका सिर्फ यही काम है कि हमारा जो 4-5 दिन में जितनी भी कार्रवाई हो रही है उसमें कहीं ना कहीं इस भीड़ का बहुत बड़ा योगदान है। क्योंकि मुझे पता है अगर हम चुप रहेंगे तो हमें दबाया जाएगा, ऊपर से पॉलिटिकल प्रेशर वाले भी दबाएंगे, पुलिस वालों को भी दबाएंगे। क्योंकि ये तो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस में है। एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस कौन चला रहा है आज की डेट में, सबको पता है रिमोट किसके हाथ में है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जल्दी से जल्दी उनकी गिरफ्तारी हो। एंटीसिपेटरी बेल जो ये डाल रहे हैं अपने घर में बैठे बैठे, उनको आए, अरेस्ट करें, कोर्ट में जो भी चल रहा है कोर्ट में बताएं कि हमारी इनोसेंस है तो प्रूव करें, और नहीं है तो मैं चाहता हूं कोर्ट इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई करे और देवभूमि के नाम को गंदा ना करे। देखिएगा किस तरीके से यहाँ पे उन्होंने बात करी है, बिल्कुल सही बात करी है। प्रशासन को लेकर, इधर आना भाई साहब, प्रशासन को लेकर भी उन्होंने बात रखी है कि लगातार काम करते हुए नजर आ रहे हैं। मगर यहाँ पर देखिएगा तमाम ये जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये देखिएगा रिपोर्टिंग चौकी आपको एक बार फिर से मैं दिखा रहा हूँ। रिपोर्टिंग चौकी से लगातार आपको लाइव कई बार दिखा चुका हूँ, कई बार इन चीजों पर हमने बात कर दी है। मगर स्थितियां हमेशा ज्यों की त्यों रहती है और चीजें ऐसी होती हुई नजर आती है हमें। ना तो कभी प्रशासन जागता है और ना ही शासन, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति जो कि इस चीज को करते हुए नजर आएगा। ये बुजुर्ग हैं हमारे जो लगातार यहाँ पे आवाज उठाते हुए आ रहे आई हैं। ये देखिएगा इनकी शक्लें, ये हमेशा ही वही लोग हैं जो कि हमेशा आगे बढ़ते हैं, अपने समाज के लिए काम करते हैं और चीजें करते हुए नजर आते हैं। तो बने रहेगा लोकार्पण के साथ, क्या कुछ इस पूरे विषय में होता है उस पर हम तो पल पल के अपडेट्स देंगे। मगर तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।